अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में एक सैड खबर आपके साथ शेयर करनी है और साथ साथ थोड़ी सी घर की सेटिंग करनी है। कल हमारे गेस्ट आने हैं और वैसे अभी कोई पता नहीं है कि वो आए भी या नहीं, मतलब अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर वो आ जाएं तो हमारा घर कदरे नीट हो। तो गेस्ट भी कुछ ख़ास हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारे इस मामलात में बेहतरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज आज जो है ना सैड खबर जो है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। और घर की जो सेटिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बस ये कमरा तो फिलहाल ऐसे ही, क्योंकि कभी कभी एसी चलेगा। 2 दिन हो गए, मौसम बहुत अच्छा था, सो हम लोग सोते थे जी बाहर। अभी जो है एसी ऑफ था हमारा। लेकिन आज जो गर्मी हमें बता रही है वो कह रही है कि भाई आज रात को एसी चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। बाकी आपको पता है हमारा आखिर वाला जो कमरा है ना वो स्टोर बना हुआ था, तो उसकी कुछ चीज़ें मतलब हमने छोटे स्टोर में रखी थी और कुछ चीज़ें ना वहीं पड़ी हुई हैं। तो हमारा जो स्टोर था ना, ये देखें, ये वाला, ये ऊपर जो स्टोर नज़र आ रहा है, आज इसकी सफाई करनी है। और कुछ चीज़ें हमने वहाँ जो है ना रख दी थी, लेकिन वो भी मतलब ऐसे ही हमने फेंकी हुई हैं, कोई इतनी ख़ास सेटिंग से नहीं रखी हुई। तो आज इसकी सफाई करनी है और एंड वाला जो हमारा रूम है उसको हमने सेट करना है। मेरे बच्चे में ना इतना शदीद दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मैंने उसको टैबलेट दिया था कि मैं फ्रेश हो जाऊं और ये काम करवा सकूं, क्योंकि कल संडे है, तो कल जो है ना गेस्ट आएंगे तो उसमें हम बिज़ी हो जाएं। सोचा है कि आज ही ये काम कर लें। देखें अब ये काम हमारा कब तक होता है। अभी फ़िलहाल जो है ना हमने क्या करना है, मेरा वैसे इरादा हो रहा है कि इन दोनों कमरों में ना कालीन हम बिछा ही दें तो अच्छा है, क्योंकि कालीन से कुछ कमरों की लुक जो है ना वो बेहतर है। क्या ख्याल है, कालीन बिछाएं 2 कमरों में? तो इस तरह करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ना ऊपर पहले सामान वगैरह रख लेते हैं, फिर ये भी मतलब और स्टोर भी आपको दिखा कर आते हैं और बाद में इसका लुक भी आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह चेंज किया। तबीयत अपसेट है, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक साथ दे। और आपको ये बताने वाली थी कि मैं अपने ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। पिछले दिनों मेरे माइंड का मसला था, मुझे शोर अभी भी खैर पसंद नहीं है, इनका शोर भी पसंद नहीं है, जो तोते बैठे हैं ना इनका भी नहीं पसंद। बच्चे थोड़ा सा बोले मुझे मतलब डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और अब जो है काफ़ी दिनों से ये हालत हुई है कि मेरी टांगों में शदीद दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, हाथों की इन जगहों पर दर्द रहता है। लेकिन मैं अपने लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना, एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा डॉक्टर के पास जाना, और बस मुझे थोड़ी उलझन सी फील होना स्टार्ट हो गई है। मेरा दिल नहीं करता मैं किसी भी डॉक्टर का सामना करूं। जो सैड खबर है वो मैं आपको थोड़ी देर तक सुनाती हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊँ, काम वाम कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। अभी चलते हैं जी, काम करते हैं। आपको पहले स्टोर का विजिट और कमरों का पहले विजिट करवा लेते हैं। बिफोर टू आफ्टर आपको कमरों को पहले कमरे विजिट करवाते हैं, उसके बाद दोबारा भी दिखाएंगे जब सेटिंग कर लेंगे। तो चलते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं। हमारा रूम है ये, यहाँ तो कालीन बिछ ही जाना है। स्टोर ये देखेंगे जो हमने बनाया हुआ था, ये भी कदरे इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। और ये है जी बच्चों का रूम, तो ये हालत है। मैं कर रही हूँ जी इस स्टोर रूम की सफाई, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे नीचे जो है ना ये लोग, जिनके मैंने सामान देती जा रही हूँ और ये लोग लेते जा रहे हैं। फ़िलहाल आप इस स्टोर की हालत देख सकते हैं, और जब मैं सफाई करूँगी ना तब भी आप लोग देखिएगा। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं जी हमारा जो इस वक्त ये है ना स्टोर रूम बिल्कुल नीट हो चुका है माशाल्लाह जी। आप लोग देखें, आप लोग पहले वाला लुक भी ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने मम्मा के कहने पे बिछाई है जी कारपेट, लेकिन आप इसका लुक जो है ना वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा। ये देखें, मुझे अब मिल रही है जी अगली वाली ये, और हम इसे लेते हैं। और फिर आप लोग गाइस तो आपकी होस्ट से मुझे दे दी है जी ये कालीन, तो हम इसे बिछाते हैं और आप लोग से मिलेंगे गाइस। एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग सुन रही हूँ। हानी ऊपर से बांध से हो गया, हानी देखिए ऊपर कब उतारा जा रहा है। आराम से लेती पाँव लेती है हानी, साले तू पैर टिका ना रहे। अब दूसरा चल टिका, हाँ अब दूसरा चेयर पे रख, आराम से चलो चाड़ी हूँ तू ले।
ये देखें, ये सारी तुबा शुएब और महानी, और महानी की मेहनत मैं कहती हूँ 20%, बाकी 70% मेरी और 10% इन लोगों की। ये सारा आज का स्टोर का क्रेडिट मुझे मिलता है, जबकि मेरी बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट नहीं की थी। कमरे की सेटिंग चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं। स्टोर फाइनली साफ हो चुका है। हम लोग घर से ना मैं निकल आई थी, काम बहुत ज़्यादा किया है, और आपको पता है मेरा ना पहले भी टांग का मसला है, तो मेरा ना कमर के मोहरे हिल रहे हैं, तो बेड उठाया है रखा है। आपको वीडियो बनाकर शेयर नहीं कर सकी कि घर की सेटिंग मैंने किस तरह की है, तो घर जाऊंगी आपको दिखाऊंगी कि घर की सेटिंग कैसी की है। मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिख कर दी है। जहाँ पढ़ाने गई थी डॉक्टर जो है ना पट्ठों मोरों के थे ना, मतलब यही जोड़ों वगैरह के। तो अब चल रही हूँ पढ़ाने। काफ़ी टाइम हो गया, हमजा साथ था वो भी चला गया है, और मेरी आज बहुत बुरा दिन गुजर रहा है, क्योंकि जो मोहरों के मरीज़ हैं उनको पता है कि उनकी किस तरह होती है। मुझे डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया था कि आपने 1 किलो वज़न भी नहीं उठाना है, मतलब उनका तो ऐसे था ना, मैं आपने कुछ भी नहीं उठाना, वज़न नहीं उठाना। तो मैंने इतना बड़ा बेड जो है ना वो उठाकर खड़ा किया, और फिर उसको बिछाया, और फिर उसको घसीटा, बस। तो गाइज़ ये देखें, सोलर लग रहे हैं, लेकिन सोलर के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं है। इस सोलर का बिल इतने आ रहे हैं। हमने तो भाई सोलर की जो है ना फ़िलहाल दफ़ा बिल आया है, वो आया है, मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 27,000 का। अभी आया नहीं है, हमने इंटरनेट से देख लिया है, क्योंकि हम अपने आप को माइंडली तौर पर तैयार करना चाह रहे थे कि हमें पता होना चाहिए हमारा बिल कितना आए। तो चलते हैं पढ़ाने, घर जाएंगे और आप दिखाएंगे जो है ना रूटीन। सही है, अभी फ़िलहाल चलते हैं पढ़ाई की तरफ। फाइनली यहाँ से हम गुज़र रहे थे, बड़े खूबसूरत सा मंज़र था। ये वो मंज़र जैसे गांव में होता है ना, बिल्कुल देहात में ट्यूबवेल चल रहा था और औरतें जो ना कपड़े धो रही थी। बारिश का मौसम अच्छा खासा बना हुआ है, तो मैंने कहा भाई, इन्होंने कहा कि हम यहाँ से फ़ायदा उठा लें। इस जगह जब भी पढ़ाने आती हूँ तो ये बच्चे जो है ना यहाँ हमारी स्कूटी के साथ रेस लगाते हैं और भागते हैं। यहाँ स्कूटी के मीटर भी देखते जाते हैं और रेस भी लगाते रहते हैं। दुआ है कि कुछ टाइम बारिश ना हो, ठीक है, बारिश हो सही, गर्मी बहुत है, लेकिन 2 ट्यूशन की मोहलत मिल जाए, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से इन 2 ट्यूशन में नहीं जा रही हूँ पढ़ाने। उसकी रीज़न ये है कि बारिश आ जाती है, सेम वही ट्यूशन आता, और लोग भी ऐसे हैं, बस अक्सर मेरा व्लॉग देखते हैं, क्या करूँ, वो 2 ट्यूशन हैं भी बस ऐसे ही कि जैसे अट्टे चवाल नहीं से कटन से रह के मिसाल है। यहाँ से देखें, बादल भी यहाँ से आ रहे हैं और मुझे जाना भी इधर ही है। दुआ कीजिएगा कि यहाँ तक हमें पहुँचते जो है ना जल्दी हम पहुँच जाएं बस, और बारिश ना हो, ठीक है। यहाँ से पढ़ाएंगे, फिर चलेंगे घर, क्योंकि आपको मैंने आज सुबह सेटिंग अपनी नहीं दिखाई है, वो भी दिखाएंगे। फाइनली गाइस पढ़ा लिया है, शाम हो चुकी है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों खड़ी हुई थी। उसने मुझे तो आने दिए, बाकी लोग वहीं खड़े हुए थे, मतलब वो एक ही साइड पर सब गुजर रहे थे। यहाँ ट्रिपल रोड है ना, तो खैर मैं तो निकल आई। घर चलते हैं, पहुँच चुके हैं जी घर, और कमरे की सेटिंग देखें जो कि नहीं दिखाई थी। देखें कालीन हमने बिछाया है, और मेरी कमर का तख्ता जो है ना इसी कालीन बिछने की वजह से निकल गया है। तो ये जो है ना, वैसे तो सारे बच्चे मिले हुए थे, लेकिन बस ये स्टोर है, और अब भी बस अब ये कमरा बन गया भाई, अब हम इसको स्टोर नहीं करना। नेक्स्ट टाइम जब ये हो ना, इसकी हालत और होगी। और साथ में आपको बच्चों का रूम दिखाएं, वहाँ भी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की है। दिल कर रहा है यहाँ भी कालीन बिछा दूँ ताकि बच्चों का रूम भी प्यारा प्यारा लगे। अभी फ़र्श नहीं है ना हमारे, लेकिन कालीनों से जितनी मुझे नफ़रत है वो मुझे पता है, वो साफ़ नहीं होती। शुएब लेकर आए थे जी राशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कम स्टार्ट है। उम्ना जो है ना वो यहाँ खेलियाँ कर रही है, राशन हमारा सारा यहाँ बिखरा पड़ा है, जो कि तूबा सालिया जो है ना सेटिंग करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगी। ओ देखें जी, हमारा किचन में राशन मुकम्मल सेट हो चुका है।
और अब क्या करते हैं, खाना भी हमारा बाज़ार से आ चुका है। खाने में क्या क्या है, तो खाने में है जी कीमा, साथ में फ्राई पीस। वाह जी, पीस जो होता है ना चिकन का पीस, इसको फ्राई करके और इसकी फिर ग्रेवी बनाई हुई है। ये लाहौरी ढाबा वालों से शुएब जना लाए हैं। बहुत ही मज़े का जो है ना कहते हैं वहाँ का खाना है। छोटा सा होटल है लेकिन बहुत रश होता है। साथ में कबाब भी लाए हुए हैं, तो बच्चों को सबको ये सर्व करते हैं। और बच्चे हमारे बेचारे सुबह से भूखे हैं। सुबह नाश्ता भी बच्चों ने सही से नहीं किया था, और आप कहेंगे कैसे जालिम माँ बाप हैं कि नाश्ते के बाद अब दे रहे हैं। मंथली राशन सब्जियाँ हमारी सब ख़त्म हो चुकी, तो बच्चे मेरे बेचारे जो है ना खा रहे हैं खाना। हमने रोटी भी आज घर नहीं पकाई। और बाकी जो है ना क्या हो रहा है, यहाँ चाय बन रही है। तो गाइस आखिर में ये कूलर जो है ना ये आ चुका है हमारा। काफ़ी दिन से बनने के लिए गया हुआ था, पेंट भी हो चुका है। और जी चेक करो। और छोटी अम्मी हो चाहो छोटा चारपाई छोटी। हाँ हमजा आगे से हट जा अम्मी। ये इसको चलाकर अब देखा जा रहा है। उमना आप ही हट जाओ, हाथ ना लगाना। तो ये देखेंगे चल चुका है कूलर। हेलो, वेलकम बैक वीवर। अगला दिन आ चुका है और आप कहेंगे कि कैसी औरत है जिसने अगला दिन आ चुका है। मैं आपके साथ अपनी पर्सनल शेयर नहीं कर सकी हूँ, जो मैंने आपको बतानी थी एक सैड खबर। मैंने कहा बैठूंगी बताऊंगी, और फिर जो है ना मतलब बैठने को कल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल काफ़ी सारे छोटे मोटे काम थे और फिर तबीयत ख़राब हो गई इसलिए ना। तो रात को स्कूटी फुल चार्ज नहीं हुई थी, तो इसका स्विच जो है ना वो निकाल दिया था। अब दोबारा इसको चार्जिंग पर लगाया है। तो अब बैठती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखें आज हम सोए अंदर, और ये देखें किस किस तरह जगह बनाई थी। यहाँ बच्चे सोए हुए थे, यहाँ बच्चे सोए हुए हैं, और हम वहाँ सोया हुआ था उस जगह पर। हाँ हम लोग यहाँ सोए हुए थे। तो गाइस हटना स्टूडेंट थे 2 जिनकी डेथ हो गई है करंट लगने से। और यकीन कर मैं इतनी अफसुर्दा थी कि मेरा व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। ये जो 2 बारिशें आई हैं, पहली जब बारिश आई है तकरीबन 1.5 महीने बाद बारिश आई है और बच्चों को करंट लगा। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, भाई जो है ना वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और बहन जो है वो थी 9th क्लास की स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे उनका सुनकर, क्योंकि वो 2 बहन भाई मतलब एक साथ लगा कैसे। बच्चा हाफिज़ कुरान था, बारिश रुकी है तो उनके बाप ने कहा कि बेटा आप मस्जिद तो जा नहीं सकते, आप ऐसा करो घर में वज़ू करके नमाज़ पढ़ लो। तो मोटर जो है ना वो नलके के साथ ही लगी हुई थी। बच्चे ने नलके से वज़ू करना चाहा है, पानी शायद नहीं होगा या जैसे ही उसने नलके को हाथ लगाया उसको करंट लगा, और इतनी शिद्दत का करंट। पीछे बहन खड़ी हुई थी, वो भी साथ चिपक गई, मतलब उसने हाथ लगाया होगा। और इतनी शिद्दत का करंट था कि दोनों बच्चे हत्थी से, जब उनको बिजली ने छोड़ा है तो वो हत्थी समेत पीछे जाकर गिने कि करंट मतलब वो अपने आप को इतना खींचते रहे हैं कि नलके की हत्थी तक टूट गई। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी, आपके साथ यही शेयर करनी थी। बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने बैठना था। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वैसे बेचारे बहुत ही मासूम बच्चे थे, उन्होंने क्या दुनिया देखी थी। तो बहुत ही अफसोस हुआ। एक मेरी सालिया जितना बच्चा था, एक मेरी दूबा जितना बच्ची थी। तो जाहिर बात है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। टोटल उनके 5 बच्चे थे। तो सो गाइज आज की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।